Yo, what's up, guys? Welcome to my channel C Hub. And finally, IPL season 19 2026 is here, and the most anticipated, entertaining league is finally started. And what a match we have witnessed yesterday night. I mean, pure dominance shown by RCB, the defending champions. तो पहला मैच हुई है आरसीबी वर्सेस एसआरएच की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 विकेट से जीती है ये मैच, एंड विद 2 बॉल टू स्पेयर इन द 16th ओवर completely destructive batting lineup has destroyed SRH bowling yesterday. तो आज से इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू होती है जो कि है IPL 2026, जिसमें हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। एंड उस वीडियोस में हम करने जा रहे हैं आफ्टर मैच एनालिसिस कि कौन सी टीम्स ने अपने बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ गेम खेला हो। And we're gonna talk about all the doings and all the happenings of the previous match, and also likewise we're gonna discuss about today's match as well, जो कि है मुंबई इंडियंस वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में। यस, दिस इज गोना बी द मैच ऑफ बिगीज। तो हम इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजीज टीम यूज करनी चाहिए, और मैच कहाँ पे हो रहे हैं, और टॉस जीत के क्या चूज करनी चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो पे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो पहला मैच हुई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद से, और वो भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में। एंड ऑफ कोर्स आरसीबी आर डिफेंडिंग चैंपियंस, सो ओपनिंग मैच भी वहीं पे होगा एंड फाइनल भी वहीं पे होगा। मतलब दिस मैच इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच दैट I have ever seen before starting of IPL 2026। तो हमने इतना हाइप बना के रखे मैच के बारे में बिकॉज ऑब्वियसली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, they have been defending champions and people love to watch SRH playing। मतलब उनकी जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है, तो या people have expected that high scoring match होगा, मतलब 280 300, you know, people have different expectations, but complete opposite हो गया मैच में। मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल की पिच आप देखे तो पिच बहुत फ्रेश थी, वहां पे थोड़ा ग्रास भी दिखाई दे रही थी, जिससे बॉलर्स को थोड़ा मतलब लिटिल सा हेल्प मिलेगा पिच से कि बैट जब टप्पा पड़ती है तो डबल पेस में बैट की तरफ, मतलब बैट्समैन की तरफ आएगी। एंड द पिच ऑफर्स एक्स्ट्रा बाउंस एज वेल। तो इसलिए कौन से भी टीम टॉस जीते तो उन लोगों को पहले बॉलिंग ही लेनी थी। तो वैसे आरसीबी टॉस जीत गए एंड ऑब्वियसली इट हैव चूज टू बॉल बिकॉज चिन्नास्वामी स्टेडियम में विनिंग प्रोबेबिलिटी चेजिंग टीम की ज्यादा होती है। सो ऑफ कोर्स दे गोना बॉल फर्स्ट इफ दे वॉन द टॉस, और एसआरएच भी बॉल करने वाली थी वैसे भी अगर टॉस जीत गए तो। बट दिस टाइम what a strategy used by Royal Challengers Bengaluru by they kept SRH bowlers tight and silent for the power play। मतलब SRH की एक ऐसी बैटिंग लाइनअप है, मतलब पावर प्ले में विकेट्स गिरने के बाद भी उन लोगों को चुप रखना बहुत उतना आसान नहीं है, लेकिन आरसीबी हैज मैनेज टू डू दैट। मतलब जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले 2 साल से, अगर हम देखें तो T20 का पूरा लेआउट ही बदल डाला। मतलब एक टाइम पे ऐसा होती थी कि जब 190 200 अगर टीम कोई भी टीम बनाती है पहले बैटिंग करके, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी उसी टीम की ज्यादा होती है। बट आजकल अगर आप देखो तो T20 फॉर्मेट में 200 भी सेफ स्कोर नहीं है। मतलब उस लेवल का स्टैंडर्ड, उस लेवल का गेम प्ले स्टार्ट की थी सनराइजर्स हैदराबाद ने। और मतलब जब भी एसआरएच बैट करने आती तो यू नो पीपल एंटिसिपेट कि ये कम से कम 250 प्लस स्कोर तो बना ही लेगा, एंड ऊपर से जो 30 या 40 रन एक्स्ट्रा बनाते हैं तो उसके बारे में बहुत हाइप्ड अप होते हैं लोग। बट दिस टाइम RCB has some different plans against this destructive team। मतलब क्या स्ट्रैटेजी यूज किया RCB ने, तो पहला ना सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स लेफ्टीज
जो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड है, इन लोगों को ये दिक्कत होती कि जब बॉल विकेट टू विकेट गिरता है या फिर थोड़ा सा लेग साइड पे थोड़ा सा बाउंस होके आते हैं तो इन लोग खेल नहीं पाते. सो क्लियरली ये एसआरएच बैटर्स की वीकनेसेस नजर आ रही थी यस्टरडे मैच में. तो उसके अनुसार भी आरसीबी ने एक अच्छा खासा बॉलिंग की है. उसने अपने डेब्यूटेंट और इम्पैक्ट प्लेयर को खिलाया जो कि है डफी. एंड वी नो व्हाट डफी कैन डू, what he did in international matches as well, and he's continuing the same and doing the job for the RCB. And what an amazing ball by the bowler by. मतलब एसआरएच के अगेंस्ट कभी भी ऑफ स्टंप पे बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, ऑफ साइड बॉलिंग नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर एसआरएच के खिलाफ आप ऑफ साइड पे बॉल डाल दिया तो आपको सिर्फ वो बॉल स्टैंड्स पे ही नजर आएगी. एंड जो बैटिंग लाइनअप पे एसआरएच की वो बहुत डीप है एंड एवरी बैटर इज एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव. अगर एक बंदा नहीं टिके तो दूसरे बंदा तो टिक जाते हैं. तो कभी भी डिफेंसिव मोड पे आके नहीं खेली. मतलब पिछले 2 साल से बात कर रही हूँ एसआरएच के बारे में. तो उन लोगों के खिलाफ एक क्लियर प्लान थी आरसीबी वालों का कि हम बॉल ऑफ साइड पे नहीं डालेंगे, जो कि अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड का कोर स्ट्रेंथ थी. तो हम बॉल डालेंगे विकेट टू विकेट एंड तो स्ट्रेट बॉडी को डालेंगे. तो क्लियरली स्ट्रगल हुए थे पावर प्ले में. वी लॉस्ट 3 विकेट्स. एंड बाय द वे इफ आई एम सेइंग हम या वी, इट रिफर्स टू सनराइजर्स हैदराबाद बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड मेरा पहला फेवरेट टीम होती है सनराइजर्स हैदराबाद. आई बीन वॉचिंग इट सिंस इट्स बीन डकन चार्जर्स एंड सपोर्टिंग दिस टीम. बचपन से देखती आ रही हूँ उस टीम को. एंड उसके बाद मेरी 2 और टीम फेवरेट्स है जो कि है RCB and Mumbai Indians, and that is because purely of Virat Kohli and Rohit Sharma. And क्योंकि मेरी favorite player है विराट कोहली, yes, I'm a Kohli paglu. So for him I gotta support RCB, and for Hitman of course I gotta support Mumbai Indians. So yeah, for me yesterday it was an eye feast क्योंकि King is back in his kingdom, but also I'm little sad because we lost the match. But yeah, होते रहते हैं. This is the first match and there's more to come. And yeah, we're gonna talk about it also in upcoming videos as well. तो पहला हम बात करते हैं डफी की बॉलिंग को लेकर. So yeah, he managed to keep the SRH balance silent in power play. मतलब 3 विकेट्स गिरने के बाद भी वो एक अच्छा सा बॉलिंग किया है. एंड भुवनेश्वर कुमार हैज ऑल्सो बॉल्ड रियली वेल, रियली एक्सेप्शनल. मतलब थोड़ा सा स्विंग मिल रही थी फर्स्ट 2 ओवर्स के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्योंकि पिच बहुत फ्रेश थे और उसको एक्स्ट्रा बॉल्स भी मिल रहे थे आरसीबी बॉलर्स को पहले इनिंग में. सो दे मेड गुड यूज ऑफ इट. एंड जस्ट बिकॉज दे गॉट अ लेफ्टीज, we cannot able to touch that 250 मार्क जो भी एक एवरेज स्कोर होती है. जो लोग सोचते हैं कि एसआरएच की एवरेज स्कोर होती है वो है 250 प्लस, तो हम नहीं बन पाए. तो दैट वाज अ गुड स्ट्रैटेजी. एंड रेस्ट ऑफ द बॉलर्स भी अच्छा बॉलिंग किए थे. एंड जो भी डिसीजंस रजत पाटीदार ने ली थी भाई, मतलब बॉलर्स को रिप्लेस करने के बाद मतलब भुवनेश्वर कुमार को ये नया जो डेब्यूट प्लेयर था अभिनंदन, तो उससे रिप्लेस करने के बाद उसको विकेट भी मिला है. मतलब जो भी डिसीजंस रजत पाटीदार ने ली है कल की मैच में, दे वर ऑन पॉइंट एंड देयर स्ट्रैटेजी वर्कड आउट रियली वेल. दे मैनेज टू कीप आवर एसआरएच बैटर्स साइलेंट. तो अप्रिशिएट करना बनती है. एंड ये आदमी मतलब कल के मैच में तुम्हें कहाँ पे भी देखो, कवर्स पे देखो, मिड ऑन पे देखो या फिर कहीं पे भी देखो भाई, किसी पे भी ग्राउंड पे किसी के भी साइड पे देखो, मैं यही बंदा नजर आ रही है, फिल सॉल्ट. 3 ऐसे कमाल की कैचेस ली है फिल सॉल्ट, जिसकी वजह से वी वर ऑलमोस्ट 40 to 50 रन शॉर्ट इन यस्टरडेज मैच. हमारा प्रोबेबिलिटी थी कि जीत सकते थे, लेकिन जीत नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस मैन फिल सॉल्ट. हाँ, बल्कि ये बैटिंग में हक दिया, लेकिन फील्डिंग इसकी तो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी. मतलब व्हाट ए फील्डिंग ही हैज डन फॉर द आरसीबी भाई. बट ये जो कंट्रोवर्शियल हो रही है फिल सॉल्ट की कैच जो क्लासिन का पकड़े थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतने सारे कैमरा एंगल्स अवेलेबल है आईपीएल में,
मुझे लगता है कि थर्ड एम्पायर बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया, जो कि क्लासन को आउट कराया था, आउट का डिसीजन दिया था। तो मुझे वो वहां पे थोड़ा लगा कि फिल सो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इतना करीब है बाउंड्री लाइन, जो बाउंड्री लाइन का कुशन होती है बहुत करीब है। एंड मेरे हिसाब से 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि फिल सॉल्ट ने बाउंड्री टच ना करे। मतलब सोचो कि 99.99% वो बाउंड्री को टच करने की लायक है, ऐसी कैच थी वो, ऐसी फील्डिंग थी वो। तो एक्सेप्ट फॉर दिस कैच मुझे लगता है कि आरसीबी हैज वॉन देयर मैच फेयर इनफ। एंड कमिंग टू एसआरएच बैटिंग, हम 3 विकेट्स खोए थे पावर प्ले में, फिर भी no, we managed to score 201, and that's a positive sign for Sunrisers Hyderabad. Maybe the only positive sign from yesterday's match to our Orange Army, क्योंकि clearly हमारे openers के weaknesses नजर आ रही है, and they've been exposed by other teams as well. बाकी टीम को बहुत आसान हो जाएगा जिसका bowling lineup अच्छा हो, maybe they'll get both openers in the very first over. ऐसी चीज, ऐसा मामला हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा की बैटिंग के बारे में बात करना है तो वो लाइन में आके नहीं खेलते। जब बॉल विकेट टू विकेट आती है या फिर बॉडी के लाइन पे जो स्ट्रेट आती है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होके आती है, वी हैव सीन दैट अभिषेक शर्मा स्ट्रगल्स विद दैट काइंड ऑफ बॉलिंग, और उसका स्ट्रॉन्ग जोन है ऑफ साइड। तो जब ये बॉल विकेट टू विकेट आती है तो अभिषेक शर्मा या तो वही खड़े होकर शॉट मारने के लिए कोशिश करते जिससे अपना विकेट गवा देते, या तो वो बॉल डॉट बॉल बन जाती। मतलब क्लियरली उसका वीकनेस नजर आ रही है, और कुछ ऐसे ही वीकनेस ट्रेविस हेड का भी है, बिकॉज वो आउट ऑफ द फॉर्म है। हालांकि वो T20 वर्ल्ड कप में लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किए हो, लेकिन उससे पहले मैचेस भी देखो तो वो अभी फॉर्म में नहीं है, बट होपफुली ही गेट्स हिज फॉर्म बैक इन अपकमिंग मैचेस, जो कि एसआरएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको अंडर द बॉल आके खेलना नहीं आती अभिषेक शर्मा को, तो आरसीबी बॉलर्स को पहले ही ये स्ट्रेटेजी था कि हम ऑफसाइड बॉलिंग नहीं करेंगे और बॉल को स्ट्रेट डालेंगे। तो उसी हिसाब से देव गॉट 3 मेजर विकेट्स, नीतीश रेड्डी का या फिर ट्रेविस शेख का। बट ईशान किशन के बारे में बात करनी जरूर बनती है। मतलब क्या पारी खेला है ईशान किशन ने, मतलब प्रेशर सिचुएशन थी, हमने 3 विकेट खो दिए पावर प्ले में, फिर भी पहला मैच में कैप्टेंसी करते हुए ऐसी पारी खेलना, इट्स नॉट ए नॉर्मल, ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगती है। पर हम सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में भी इसका अच्छा फॉर्म था, अच्छा मैचेस खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब लीग स्टेज में अच्छा पारी खेले थे ईशान किशन, उससे पहले भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे थे। सो आई गेस ही इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ, जो कि एक पॉजिटिव साइन है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। एंड क्लासन भी देखो, कल क्लासन तो खेला अच्छा ही, ठीक खेला था। मतलब मुझे लगा कि क्लासन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा और अच्छा खेल सकते थे, वो थोड़ा और डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर सकते थे, लेकिन चलता है। मतलब कल का प्रेशर कुछ अलग ही था, हमने अर्ली विकेट्स खो दिए तो बनती है। मतलब उन दोनों ने अपने रोज को क्लियरली डिफाइन करके रख चुके थे। जैसे इनिंग्स बिल्ड करने के बात होती है तो ईशान अटैक करते हैं या फिर क्लासन ईशान को थोड़ा सा स्टैंड देती है। हालांकि क्लासन ने एंड में थोड़ा सा सिक्सेस भी मार दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट बाय फिल सॉल्ट एग्जेम्पशनल कैच। ठीक है, एम्पायर्स ने आउट दे दिया तो वो आउट ही हो जाते हैं, हम उसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते। बाकी अब कंट्रोवर्शियल चीजें साइड पर हटके तो पहले हम बात करते हैं सैरिश की बैटिंग की। बाकी का बैटर्स भी अच्छे खेले थे। अनिकेत वर्मा, हम सबको पता है कि लास्ट सीजन में जो जैसा अनिकेत वर्मा खेले थे, उसके ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ना इज इक्वल टू प्रेशर। उतने प्रेशर सिचुएशन में भी जो शॉट्स अंकित वर्मा ने खेले, ब्रूटल। मुझे बहुत पसंद आई अंकित वर्मा बैटिंग करते देख के, बहुत पसंद आई। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो मिसाइल लॉन्च करे, खड़े खड़े होके छक्के मारना, डायरेक्शन, बस बॉल को डायरेक्शन दिखा के
ब्यूटीफुल पावर हिटिंग करना, अमेजिंग भाई, मजा आ गया उसके बैटिंग को देख के। और अनिकेत वर्मा के वजह से ही एसआरएच 200 टच कर पाया, वरना मैं सोच रही थी कि 170 या फिर 180 मैक्स स्कोर बन सकती थी एसआरएच की, लेकिन 200 पहुंच गए। इसका मेन रीजन है अनिकेत वर्मा। एंड यस, अपकमिंग मैचेस में शायद हमें एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप भी देखने को मिल सकती है। Really, Travis Sheikh have to work on their weaknesses and come back as soon as possible because बहुत जरूरी है उन दोनों की, एंड बहुत इंपॉर्टेंस प्लेयर है वो सनराइजर्स हैदराबाद की। तो या, दिस वाज अबाउट फर्स्ट इनिंग्स। एंड अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स के बारे में, जो कि है आरसीबी बैटिंग और एसआरएच की बॉलिंग। मतलब आरसीबी ने कल ऐसा बैटिंग किया है जैसे एसआरएच करती है, एंड एसआरएच ऐसा बॉलिंग किया है जैसे आरसीबी पहले बॉल करती थी। रोल्स को क्लियरली एक्सचेंज कर दिया दोनों टीम ने। एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम कि पहला आरसीबी आके अटैक करेगा। ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली 200 अगर बना दिया कोई भी टीम तो वो रहती है प्रेशर की 200 है, मतलब रिक्वायर्ड 110 होती है, तो हम पहले अटैक करके ही खेलना है। और उस प्रेशर को लेके प्लेयर्स आउट भी हो जाते थे, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी खेल दिया, मतलब 200 बना दिया, अब तो मुश्किल हो गया, उस तरह की माइंडसेट होती थी पहले। लेकिन अब 200 भी एक ऐसा स्कोर बन गया कि इट इज चेजेबल। 250 भी चेजेबल दिख रही है आजकल। मतलब जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेकर आई है सनराइजर्स हैदराबाद ने T20 फॉर्मेट में, तो सबको वो कॉन्फिडेंस आ गई अपने अंदर कि हम 250 नहीं 260 भी चेस कर सकते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि 200 इज नो मोर ए सेफ स्कोर, स्पेशली इन टूडेज T20 फॉर्मेट, टूडेज T20 गेम। तो आपको वो एक्स्ट्रा 30 या 40 रन तो बनाना ही पड़ेगा मैच जीतने के लिए, बिकॉज एवरी टीम इज लुकिंग ग्रेट। मतलब एवरी टीम हैज सम ग्रेट डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड सम ग्रेट इंटरनेशनल प्लेयर्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इतने साल से आईपीएल खेल के आ रहे हैं। तो एवरी टीम हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी टू स्कोर बिग। बट जो आरसीबी कल मैच में खेलती, now we have to really appreciate that. पहले हमको पता है देवदत्त पडिक्कल has been performed really well in domestic tournaments and he's been continuing the same. मतलब पहले बॉल पे पडिक्कल ने एसआरएच को अटैक करना स्टार्ट किया, एंड मैं बोल रहा हूँ एज एसआरएच फैन बोल रहा हूँ भाई, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट अटैक इन सेकेंड इनिंग्स। हमने सोचा था कि आरसीबी थोड़ा सा डीप जाएगा इनिंग्स में, पावर प्ले देके खेलेगी, फिर बाद में मारना स्टार्ट कर देगी, फिर ऐसा हुआ ही नहीं, पूरा ऑपोजिट हो गया। RCB started to attack from first ball itself and we're not prepared for that. वो clearly दिखाई दे रहा है सारे bowlers are not prepared for RCB बैटिंग भाई। अब तो देवदत्त पडिक्कल तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई है। एंड गैस मुझे लगता है इस बंदे के बारे में जितना ज्यादा बात करूं उतना कम लगती है मुझे। he's been such an inspiration for me. मैं अपने बचपन से विराट कोहली को देखती आ रही हूँ, एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल मैन ही इज। मतलब उसका स्टाइल रहने दो बैटिंग में या फिर लुक्स में, ही आउटस्टैंड्स एवरीवन। क्या बैटिंग किया है कल विराट कोहली ने, मजा आ गया। और इसका बैटिंग देके हार्डकोर कोहली फैंस को शायद ये बात समझ में आती है कि जितने भी ये बंदा बैटिंग करे, मतलब पूरा दिन बैटिंग करे, पूरा साल बैटिंग करे, हर एक दिन, वो इतना देखने लायक होते हैं, मन करते हैं कि और देखो इसका बैटिंग। मतलब प्योर क्लास, एलिगेंस शोन बाय दिस मैन इन यस्टरडेज मैच। और ये ऐसा करना ये बंदे के लिए बहुत रूटीन है। I mean, the level of mindset he has, or the level of fitness he has, it's unmatchable, impeccable. मतलब literally short of words for this man. I
admire him a lot. He's been my idol, he's been my inspiration. उसका जो अग्रेसिव स्टाइल है वो भी मुझे बहुत पसंद आती है. बट कल के मैच में इसके शॉट्स देख के ऐसे लग रहा है कि बस देखते रह जाओ. मैं तो भूल गई कि मैं सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड आई वांट हिम टू हिट अ सेंचुरी अगेंस्ट आवर टीम. तो सोचा भाई इतना अच्छा बैटिंग किया है विराट कोहली ने. प्योर एस्थेटिक शॉट्स, यू नो, कॉपीड फ्रॉम प्ले बुक. ऐसा लगती है जब विराट कोहली बैटिंग करते हो. क्या ही बात करूं, मतलब जितना भी बात करूं उतना कम है किंग के बारे में. बट यस, दिस इज लुकिंग पॉजिटिव फॉर विराट. इसका जो नया अप्रोच है, जो अग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल है, बाउंड्रीज मारना, सिक्सेस मारना, प्लेयर्स के ऊपर से मारना. एंड पहले ही हमको पता है कि विराट इज अ कीन ऑब्जर्वर. वो अब देखते हैं बॉल, जब बॉलर के हाथ में होते हैं तब से नॉन स्ट्राइकर की एंड पे विराट कोहली ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे अपने फिंगर्स को रोल कर रहे, मतलब कैसे बॉलिंग डाल रहे. इतना ऑब्जर्व करके, इतना रिसर्च करके वो देख देख के मारते थे. लेकिन अब उसको पता चल गया है, इतना साल क्रिकेट खेलने के बाद तो उसको मसल मेमोरी की तरह हो गया कि कहाँ पे फील्डर्स होते हैं, कहाँ पे नहीं होते. तो ही इज गोइंग फॉर इट एंड वी लव्ड इट. एंड he's been in fantastic form. न्यूजीलैंड सीरीज में भी अगर हम देखें तो 2 सेंचुरीज मारी है हमारी किंग ने, एंड होपफुली he crosses that 100 centuries mark as well. But yeah, I'm genuinely happy for this man, and he's the reason why I support RCB as well. So yes, and yeah, रजत पाटीदार की बैटिंग भी बहुत अच्छी थी. ये बंदा ऐसा है कि he don't have lot of noise behind him. इसके बारे में लोग बात करते ही नहीं. मतलब जो भी डगआउट सेशंस होती है बिफोर मैच या फिर आफ्टर मैच, लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते. ही जस्ट डज हिज जॉब वेरी साइलेंटली. मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं. मतलब कैप्टनशिप के साइड से देखे तो जो भी डिसीजंस इसने लिया है वो बहुत कमाल के डिसीजंस थी, ऑन पॉइंट थी एसआरएच के खिलाफ. And yes, of course, he's a winning captain for RCB. He has ended the trophy drought for RCB as well. So yeah, Kamal ki captaincy and Kamal ki batting bhi, and he's got some very good attitude on the field as well. So I think this is one of the main point where RCB backs its strength. मुझे ऐसे लगती है, या कोर स्ट्रेंथ है आरसीबी का रजत पाटीदार. एंड मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि जब हम फिल सॉल्ट का विकेट लिए थे तो मुझे लगा कि वी कुड टर्न द टेबल्स अराउंड एंड ब्रिंग बैक एसआरएच इनटू द गेम. बट ऐसा नहीं हुई. वी फेल टू क्रिएट सम प्रेशर. मतलब प्रेशर ही नहीं है भाई, आप इतना घटिया बॉलिंग डाल रहे तो कौन सा प्रेशर बिल्ड होगा. वो तो हंसते हंसते खेलते खेलते मार दिया था पूरा स्कोर, वो भी 16 ओवर्स के अंदर. और इतना डेंट मारा है आरसीबी ने एसआरएच वालों की कि अपकमिंग मैचेस में हमें ह्यूज स्कोर से या फिर ह्यूज डिफरेंस से मैच जीतनी होगी, तब जाके हमारी रन रेट सुधरेगी. नहीं तो बस प्लेऑफ्स तक तो पहुंच नहीं पाएंगे हम इस घटिया बॉलिंग को लेकर. सीरियसली हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट को सुधारनी चाहिए. वी नीड टू गेट आवर बॉलर्स इन डिसिप्लिन, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि उन लोग स्टंप टू स्टंप बॉल डाले. क्योंकि अगर आगे जाके जैसे बाकी टीम्स है, MI, CSK, एवरी टीम इज स्ट्रॉन्ग दिस ईयर. ऐसा एक टीम भी नहीं है जो लग दे कि ये टीम थोड़ा सा कमजोर है, ऐसा नहीं है. every team it's been unpredictable this season. इसीलिए इस सीजन का एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है कि क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि कौन सी टीम जीतेगा, कौन सी टीम में कच्चा आउट परफॉर्म करेगा इस पूरे सीजन में. सो पीपल आर वेटिंग फॉर इट. इतना हाइप बना के रखा है 2026 IPL को लेकर. तो इस बॉलिंग से तो हम प्लेऑफ्स तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट गेट टू द बॉटम ऑफ द टेबल. सुधारनी चाहिए, बहुत वर्क करनी चाहिए अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर. बैटिंग तो हमारी सेट है, बट या वी नीड टू वर्क ऑन आवर बॉलिंग डिपार्टमेंट. सो दिस इज इट फॉर यस्टरडेज मैच.
मतलब मुझे मजा आया जेन्युइनली किंग को मारते हुए देखना मेरी टीम के खिलाफ। फिर भी बस थोड़ा सा दुख भी हुआ क्योंकि एसआरएच ने अपने पहली मैच हार गए। बट मुझे लगता है कि सीरियसली आई एम गेटिंग 2016 वाइब्स क्योंकि हम वहीं पे भी पहले मैच आरसीबी से हारे थे। तो होपफुली जैसे 2016 में एसआरएच टीम ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था और ट्रॉफी जीती थी, होपफुली इस सीजन में भी एसआरएच कमबैक करेगी एंड ट्रॉफी भी जीतेगी। तो या लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस फाइनली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की मैच के बारे में, क्योंकि आज का मैच होने वाली है दो बिगेस्ट टीम्स के बीच में, जो कि है मुंबई इंडियंस वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स। सेकेंड मैच फॉर सीजन 19 आईपीएल 2026। हाई एंटिसिपेटेड मैच है क्योंकि मैच होने वाले है वानखेड़े स्टेडियम पे, जो कि एक फ्लैट पिच है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। सो दोनों टीम्स अभी देखे तो तगड़ा दिख रही है एंड वी गोना डिस्कस अबाउट प्रोबेबल प्लेइंग 11। मतलब दैट इज प्योरली माय प्रोबेबल 11। तो आप भी कमेंट करो कि आप क्या सोचते हो किसको खिलानी चाहिए प्लेइंग 11 में आज के मैच में। तो हम बात करेंगे कि टॉस जीत के भी कौन सी ऑप्शन को चूज करनी चाहिए टीम्स, बॉलिंग या फिर बैटिंग, पिच के अनुसार। And also we're going to talk about the core strengths and weaknesses of both the teams for MI and for Kolkata Knight Riders. So here is my prediction for playing 11 for Kolkata Knight Riders. तो पहले आते हैं फिन एलन जो कि है विकेट कीपर, एंड एज एक्सपेक्टेड सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे जो कि कैप्टन, एंड रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह द फिनिशर, Ramandeep Singh, Ankul Roy, Varun Chakravarti, Vaibhav Arora, and the T20 World Cup sensation Blessing Muzarbani. तो शायद यहाँ पे कार्तिक त्यागी को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खिला सकते हैं केकेआर। एंड फॉर एमआई my playing 11 is gonna be Quinton de Kock for wicket keeping, Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Tilak Verma, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, रुदरफोर्ड, विल जैक्स, दीपक चाहर या फिर शार्दुल ठाकर, इन दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे जरूर, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। तो मुझे यहाँ पे लगता है मयंक मार्कंडे को एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खिला सकती है एमआई। तो अभी रियल मैच कंडीशंस के बारे में बात करें तो मैच होने वाली है वानखेड़े, जो कि एक फ्लैट प्लस हाई स्कोरिंग पिच है। तो मुझे लगता है कि पहला बैटिंग करे या फिर बॉलिंग, तो मुझे लगता है कि टीम्स को ना 200 से लेके 230 तक बनाना बहुत आसान हो जाएगा इस पिच पे। एंड ड्यू फैक्टर इज गोना प्ले ह्यूज रोल इन टुडेस मैच, क्योंकि हम सबको पता है कि सेकेंड इनिंग्स में वानखेड़े स्टेडियम में ड्यू फैक्टर होती है, स्पिनर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती एंड इट इज ए बैटिंग पैराडाइज फॉर बोथ द टीम्स। तो इसके अनुसार तो मुझे लगता है कि जो चेस करने वाली टीम होती है, जो सेकंड बैटिंग करती है, उसको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होगा, बिकॉज एनीथिंग 250 प्लस स्कोर इज ऑल्सो चेजेबल इन अ स्टेडियम लाइक वानखेड़े। तो यहाँ पे एक ही डिफरेंसेस है कि देर इज नो रसल इन केकेआर एंड इट्स अ ह्यूज लॉस, क्योंकि केकेआर को एक अच्छा फिनिशर नहीं है। आई मीन अगर आप रिंकू सिंह को देखें तो उसका फॉर्म तो बहुत खराब चल रही है। ही हैवंट परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ मैचेस इन T20 वर्ल्ड कप। उसके पहले भी उतना अच्छा बोलने लायक परफॉर्मेंसेस तो नहीं किया रिंकू सिंह ने। सो आई हैव टू सी वेयर ऑन विच प्लेयर द KKR actually relies for a finisher role, and also I guess it is a serious concern for KKR with respect to their bowling department, especially they are short of paces, क्योंकि जो की प्लेयर्स है केकेआर के वो सारे इंजूर्ड है। तो आई एम रियली क्यूरियस टू सी देयर बॉलिंग लाइनअप एज वेल। अब तो मैंने अपना प्लेइंग 11 बता दिया, बट आई डोंट नो दे कैन मेक अ चेंजेस प्रोबेबली, या फिर यही प्लेइंग 11 रहेगी। तो या सीरियसली केकेआर इज गोना मिस रसल, जो कि एक एक्सप्लोसिव फिनिशर है। अगर सोचो कि केकेआर टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी करे हो, फिर सेकेंड बैटिंग करते हुए दे हैड अ शॉर्टेज ऑफ अ गुड फिनिशर।
तो आई गेस दिस इज गोना बी द की डिफरेंस। एंड वैसे अभी स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो केकेआर की एक स्ट्रेंथ है जो कि एक बैलेंस्ड टीम है। Green, Nara and Varun Chakravarti gonna be the important players for today match for KKR, and also KKR has got some strong spin attack irrespective of their paces. You know, they are short of paces, but ऐसे नहीं है कि KKR बिल्कुल भी weak है bowling के lineup में, because they have got a strong spin attack as well. The surprise mystery spinners, दो ऐसे mystery spinners है जो कि एक सुनील नारायण and Varun Chakravarti, who's gonna play a key role in today's match as well. And रिंकू शायद अपने फॉर्म में वापस आ सकते हैं। दिस इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। अगर केकेआर टॉस जीत के पहले बॉलिंग किया तो सेकंड बैटिंग करते हुए आई गेस रिंकू सिंह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड इसकी वीकनेसेस इज जस्ट लाइक आई सेड, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग फिनिशर, देयर इज नो पेस अटैक, एंड शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग में भी दे आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन कैमरून ग्रीन। आज ग्रीन नहीं चला तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर केकेआर टू विन। अब बात करते हैं एमआई की स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कि है उनका टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा। एंड आई वांट टू शेयर माय अनपॉपुलर ओपिनियन फॉर दिस सीजन। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव इज गोना बी अ की परफॉर्मर इन मुंबई इंडियंस। हालांकि मैं मानती हूँ सूर्य कुमार यादव ने लीग स्टेज में सिर्फ यूएसए के खिलाफ अच्छा खेले थे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन मुझे लगता है कि जो जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जरूर वो कॉन्फिडेंस तो होगी स्काई के अंदर। एंड he's been looking super positive with super positive attitude as well। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव सबको आउटशाइन कर देंगे एमआई की तरफ से। एंड yeah, definitely, because he's been playing T20 format ओनली, लाइक रिसेंट मैचेस, रिसेंट टूर्नामेंट्स भी हम देखें तो सूर्य कुमार यादव ओडीआई टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेल रहा ज्यादा। सो ही इज बीन गिवन अ कैप्टेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन इंडियन टीम इन अ T20 फॉर्मेट। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक ही फॉर्मेट में ज्यादा खेल रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस व्हिच गोना बी ए की स्ट्रेंथ टू द मुंबई इंडियंस एज वेल। एंड तब अब वक्त आ गए तिलक वर्मा के बारे में बात करने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में हमें एक अच्छा इनिंग्स देखने को नहीं मिला तिलक वर्मा को लेकर, बट या काफी सारे लोगों को यही लग रहा है कि तिलक वर्मा ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, जितने देर तिलक वर्मा खड़े हुए थे पिच में, ही वेंट ऑल इन टू प्ले दोज एग्रेसिव शॉट्स, मतलब स्वीप या फिर स्लो करना। ही इज बीन डूइंग गुड। तो मुझे लगा कि ही इज इन अ गुड टच। तो आप क्या सोच रहे हो कमेंट करना तिलक वर्मा के बारे में, बट आई गेस ही इज गोना बी द स्टार बॉय फॉर मुंबई इंडियंस एज वेल। एंड I'm literally looking forward for our hitman, Rohit Sharma. And I seriously want him to play just like Kohli did yesterday. मतलब यार बहुत मजा आएगी रोको को बैटिंग करके देखते। एंड आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द प्लेयर्स, क्योंकि basically Virat Kohli and Rohit Sharma are gonna be in a playing 11 for 2027 World Cup as well. So I guess it's very important for both the players to get into their maximum capacity and play and outshine every other, just they did in all those years. तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द प्लेयर्स टू स्टे इन टच विद द बॉल, टू एक्सप्लोर देयर capabilities more, to work on their approaches, to work on their strategies. So I think this IPL has been a good platform, and after that we got some ODI tournaments ahead after this IPL, so looking forward for that as well. And MI की strength जो है, biggest weapon, जसप्रीत बुमराह। आई मीन हम सबको पता है कि क्या कर सकते बुमराह, उसके अनप्रिडिक्टेबल बॉलिंग, मतलब बैट्समैन प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सा बॉल डालेगा। एंड एवरी बॉल दैट बुमराह बॉल्स इज अ मास्टर क्लास। मतलब he's been known for his yorkers, but the swing, the bounce, everything, he's an all-round bowler, once in a generational bowler. So definitely
Bumrah is gonna be the biggest weapon in MI squad, and also Mumbai Indians has got some great strong पेस अटैक जो कि बाउल्ट एंड बुमराह दोनों मिलके मतलब दे गोना बी हेडेक फॉर अदर टीम्स एज वेल। और एमआई की एक वीकनेस है जो कि स्पिन बॉलिंग, तो मुझे लगता है कि एमआई के पास उतने अच्छे स्पिन बॉलर्स नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द स्पिन डिपार्टमेंट, बट ऑल्सो मतलब प्रीवियस आईपीएल सीजन में हम देखे तो दे हैव बीन इनकंसिस्टेंट, दे आर स्ट्रगलिंग विद द मिडिल ऑर्डर। So let us hope MI has got their plans for these weaknesses as well. तो मुझे लगता है कि दोनों टीम्स बैलेंस्ड है, दोनों टीम्स के पास स्ट्रेंथ्स है, दोनों टीम के पास वीकनेसेस है। तो MI is looking in a great form, more balanced than KKR. But अब मेरे को गाली मत देना, बट जैसे कि मैंने बोला है कि MI is my second favorite team after Sunrisers Hyderabad along with RCB, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये मैच KKR जीतेगी। मतलब MI के एक परंपरा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जो कि पहला मैच भगवान के नाम पे करना MI ये सालों से करते हुए आ रही है। कभी भी MI ने पहला मैच नहीं जीती है, तो उस सेंटिमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि KKR जीतेगी ये मैच। बट इट डिपेंड्स ऑन टॉस एज वेल। आई मीन अगर पहला बैटिंग लिया मुंबई इंडियंस ने तो आई थिंक इट्स गोना बिकम डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि बॉलर्स को उतना हेल्प नहीं मिलेगी वानखेड़े पिच में सेकेंड इनिंग्स में। तो या एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टॉस, बट ये तो पक्की है कि जो भी टॉस जीता है पहले वो बॉलिंग ले, चेस करने को रखे, only then there is a high chance to win this match. So yeah, that is it for today guys. This is pretty much about my analysis about yesterday's match and today's match as well, and hopefully we'll have a great IPL season and with some exciting matches and exciting moments as well. तो आज से रेगुलरली वीडियोस आएगी इस चैनल पे, तो जो भी नया देख रहे हो इस चैनल को प्लीज डू सपोर्ट मी, एंड होपफुली दिस सीजन I want Sunrisers Hyderabad to win it, but we never know what might happen. But yeah, रेगुलरली आज से इस चैनल पे वीडियोस आएंगे, तो जो भी नए देख रहे हैं इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज डू सपोर्ट मी गाइस, और ऐसी कुछ मजेदार वीडियोस आपके सामने लाने के लिए कोशिश करती हूँ मैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दिस इज सीसी साइनिंग ऑफ।